और यहाँ पर 63% अभी बैटरी बची हुई है और 75 किलोमीटर जो रेंज जो है वो अभी शो कर रहा है स्मार्ट इकोज में। हमने हम करने जा रहे हैं अपने इस एथर की लॉन्ग ड्राइव और ये दिखाने वाले हैं कि ये किस तरह का परफॉर्मेंस करता है। ये पहला बार एक्सपीरियंस होने वाला है। हमने इसका शोरूम का वीडियो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि कैसे हमने इसकी डिलीवरी ली, किस तरह से बुकिंग किया, टेस्ट राइड से रिलेटेड और सेल्समैन से बात करने तक। अब ये वक्त आ चुका है कि हम इसका एक लॉन्ग ड्राइव एक टेस्ट करें और अभी हम करीब यहाँ से निकलेंगे जो करीब अराउंड 50 किलोमीटर का ट्रिप होगा और फिर 50 किलोमीटर वापस भी आना। जो रेंज है वो करीब 150 के अप्रोक्स है। अभी तक जो है हमने इसको लोकल में चलाया है, तो लोकल में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे। हम आज का जो मेन जो है पर्पस वो लॉन्ग ट्रिप के बारे में, क्योंकि 125 के हिसाब से जब हम हाईवे पे निकलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा जो ट्रैवल होगा ये हाईवे पे होगा, ये सिटी में कम होगा। ज़्यादातर जो है 95% जो है ये हाईवे पे हमारा जो है इस पर रनिंग होगा। तो वही चीज़ देखना है कि ये जो 125 किलोमीटर का जो रेंज है वो हमें जाने के साथ साथ वापस आ पाएंगे कि नहीं इस रेंज में, वही चीज़ हमारी इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। और कुछ हमारे पास सामान रहेगा जिसका वेट करीब 7 से 8 किलो, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, जो हमारा यहाँ पर आ गया हमारे पैर पास। और दूसरा चीज़ है कि हम 2 बंदे के साथ ट्रैवल करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि विथ पिलियन क्या रेंज में कुछ कमी आता है या फिर सिंगल में रेंज ज़्यादा मिलता है। ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग कहीं भी ट्रिप जाने के लिए उसे प्लान कर पाएंगे। पहली बार एक्सपीरियंस है और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई ईवी को लॉन्ग लेकर के जा रहा हूँ ट्रिप पर, और फर्स्ट ईवी व्हीकल्स भी है ये 2 व्हीलर्स। तो हम आज उसी वीडियो में देखेंगे। बाकी इसका एक अलग वीडियो जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलते हैं अब यहाँ से अपना जो है ये ट्रैवल जो है वो शुरू करते हैं, फटाफट निकलते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको अभी इसका स्क्रीन ऑन करके दिखा देते हैं कि आखिर इसमें जो चार्ज है वो फुल है कि नहीं। तो आप देख लो इसमें स्क्रीन पर, ये आप देखो यहाँ पर 125 किलोमीटर जो है वो अभी शो कर रहा है। 100% जो है ये अभी चार्ज है फुल्ली। और करीब टाइमिंग अभी आप देखो ये हो रहा है 1:47 दोपहर के। तो ये है आपको सामने स्क्रीन पे दिखता हुआ। तो किसी भी तरह का कोई भी स्किप नहीं होगा, जो भी चीज़ें पूरा डिटेल में शेयर करेंगे आपके साथ। तो 125 किलोमीटर और 100% के साथ ये हमारी स्कूटी जो है पूरी तरह से चार्ज है। अब हमें वही देखना है कि इस चार्ज में मैं वापस आ पाऊँगा कि नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ और वापस आ सकता हूँ या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये शो कर रही है 125 किलोमीटर, या ऐसा तो नहीं है कि 100 या उससे कम हो जाए। ये सारा चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप फर्स्ट बायर हो कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के, स्पेशली एथर के। तो सामने हमारे पास आप देख सकते हो कि सामान हमने रख लिया है। अब चलते हैं अपने इस ट्रिप पर, गेट बंद कर लेते हैं। चलो ये तो गजब हो रहा है। सीधा 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद सीधे 4 किलोमीटर का रेंज खत्म। अभी हम सिर्फ 1.5 किलोमीटर के करीब ही चले। हम अभी ज़्यादातर इसको इको पे चला रहे हैं। अभी तक हमने इसको जिप मोड का यूज़ नहीं किया है। और आप देख सकते हो कि अभी रेंज जो है वो 116 किलोमीटर बता रही है और ऑडोमीटर के हिसाब से ये करीब 6 किलोमीटर मतलब चला चुका हूँ। तो आप यहाँ साफ देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ डिस्प्ले पे शो दिया था 125 किलोमीटर, अभी शो कर रहा है 116 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर जो है वो रेंज घट चुका है। लेकिन स्कूटी जो है वो चली है करीब 6 किलोमीटर के आसपास।
इस वक्त स्कूटी जो है 20 किलोमीटर चल चुकी है और रेंज जो शो कर रहा है इस वक्त 100 किलोमीटर। तो आप देखो इसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा ही जिप मोड का यूज़ किया है, ज़्यादातर जो है इसे इको मोड पे ही चलाया है। आप कह सकते हो कुछ सेकंड के लिए हमने जिप मोड का यूज़ किया है। तो 20 किलोमीटर में लमसम 19 किलोमीटर के करीब इको मोड पे ही यूज़ किया है। तो हम यहाँ अब 40 किलोमीटर तक आ चुके हैं। ये आप देखो 217 किलोमीटर जो है वो ओडोमीटर बता रहा है। रेंज आप देख सकते हो। इसका जो मोड है वो स्मार्ट इको मोड पर है और यहाँ पर 63% अभी बैटरी बची हुई है और 75 किलोमीटर जो रेंज जो है वो अभी शो कर रहा है स्मार्ट इको में। हमने इस दौरान अभी तक के 40 किलोमीटर जो हमने ट्रैवल किया है अपने लोकेशन से, इसमें ज़्यादातर इको मोड का यूज़ किया है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ 5% ही होगा, 5 से 6% जिसमें हमने जिप मोड का यूज़ किया है। और हम बता देते हैं कि हमारे साथ ये चांद है, हमारा जो वेट है वो करीब 70 to 75 के बीच में है। तो अभी हमें यहाँ से अभी और आगे जाना है जो करीब 8-9 किलोमीटर अराउंड हो सकता है। तो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं और आप देख सकते हो कि 75 किलोमीटर रेंज अभी बाकी है, 63%, और हमें जो है वहाँ से फिर वापस अपने लोकेशन पर भी लौटना है। तो देखते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद जो रेंज क्या होता है। तो दोस्तों हम जो है अपने लोकेशन पर आ चुके हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कितना किलोमीटर जो है वो चल चुका है और रेंज जो है वो कितना शूट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी बारिश आ चुकी है, आप सभी देख सकते हो। ये काफ़ी बारिश हो चुकी है तेज। तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ जब से। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो इस वक्त परसेंटेज जो है वो 57% है और 67 किलोमीटर जो है वो रेंज अभी शो कर रहा है। और ऑडोमीटर पे आप देख सकते हो मीटर 222 किलोमीटर। तो हम अभी इस वक्त अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। बाकी आगे हम आपको बातें शेयर करते हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हो कि अभी भी 30 किलोमीटर रेंज बता रही है और 27% बैटरी जो है वो बाकी है। अब दिक्कत ये हो रहा है कि मुझे यहाँ से भी 20 किलोमीटर जाना है। तो मुझे ऐसा तो उम्मीद है कि ये मुझे पहुँचा देंगे, लेकिन जिप मोड पर अगर हम देखते हैं तो जिप मोड पे करीब ये हो जाता है 20 किलोमीटर। मतलब जितना हमको अपने लोकेशन पर पहुँचना है वहाँ तक के लिए जिप मोड अगर यूज़ करते हैं तो सिर्फ 20 किलोमीटर शो करेगा। अगर इको मोड पर अभी चला रहे हैं तो अभी 30 किलोमीटर शो कर रहा है। सो देखते हैं कि क्या हम पहुँच पाते हैं या नहीं। तो अभी हम लोगों को अभी 7 किलोमीटर अपने लोकेशन तक पहुंचना है। आप देख सकते हो इस वक्त रेंज जो है वो 10 किलोमीटर शो कर रही है। वहीं स्मार्ट इको मोड पर जो है ड्राइव कर रहे हैं हम लोग 27, 28, 30 लगभग यही स्पीड में। जिप मोड काफ़ी समय से हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। अब जो है 8% बैटरी बची हुई है इको मोड पर और 9 किलोमीटर रेंज जो है वो शो कर रहा है। स्पीड आप देख ही सकते हो और ऑडोमीटर जो है वो करीब 263 किलोमीटर हो चुका है। और आप ट्रैफिक देखो कि किस तरह से जो है सामने ट्रैफिक है, रोड भी काफ़ी ख़राब है। तो हर तरह का रोड का जो है वो सामना करना पड़ा। अब ये थोड़ा सा अपने अंदर में सस्पेंस बना रहा है क्योंकि अभी हम लोगों को 6 किलोमीटर जो है अभी और ट्रैवल करना है लोकेशन तक पहुंचने के लिए। तो देखते हैं फाइनल अब हम पहुंच करके बताते हैं आप सभी को। 6 किलोमीटर और 5% रेंज, ये तो गजब हो गया। मतलब रेड लाइन भी क्रॉस कर चुका है। अब ग्रीन से ऑरेंज, ऑरेंज से अब रेड आ चुका है।
और अभी भी जो है 5 किलोमीटर रेंज शो कर रहा है और हम लोग को अभी करीब 3 किलोमीटर जो है वो अभी और ट्रेवल करना है। ओ भाई बारिश भी हो गई, अब पहुंचने वाले हैं, बस थोड़े ही दूर है और यहाँ पर 2% बैटरी है और 3 किलोमीटर रेंज। अब तो 2 किलोमीटर हो चुका है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो भाई गजब एक्सपीरियंस रहा, जाने के बाद लौट कर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो पूरा। एक तो भाई फाइनली जो है हम अपने घर पहुंच गए और 1% और 1 किलोमीटर रेंज यहाँ पर शो कर रहा है। गजब भाई, एकदम 1% लग रहा है, एकदम अभी कम दौड़ने वाला था। इसको जो है चार्ज में लगा देते हैं, बैटरी जो है वो पूरी डाउन हो चुकी है, क्योंकि अभी इसको फिर हमें ज़रूरत है इसको भी ले जाने के लिए, इसीलिए भी चार्ज लगाना ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह से कंपनी ने चार्जर दिया है, ये इस तरह से गन आप देख सकते हो। और अभी जो है इसको हम लगाते हैं इस तरह से, ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। अरे उड़ जा, इधर आना दो, इसको पकड़ दो, तो चार्जिंग का ढक्कन पे। तो ये है इसका गन और इसको लगाते हैं कुछ इस तरह से। ये हो रहा है, अब ये हो चुका है लॉक, ये हो चुका है अब लॉक, क्योंकि जब हम चार्ज लगाते हैं तो कुछ इस तरह से जो है इसका जो गन है वो इस तरह से लॉक शो करता है इस स्क्रीन पर। अब जो है यहाँ आप देख सकते हो कि 1% जो है वो बैटरी अभी चार्जिंग ले रही है, 1% अभी शो कर रहा है। भाई यहाँ तक इसने गेट तक पहुँचाते पहुँचाते अपना लगभग जो है समझ लो कि ये ख़त्म ही हो जाता अगर, क्योंकि लास्ट के 20 किलोमीटर जब मुझे अपने लोकेशन तक आना था, मैंने जिप मोड का हम लोगों ने यूज़ किया ही नहीं है। अगर जिप मोड यूज़ करते तो हो सकता हम लोग को बीच में ही ये धोखा दे देता। दोस्तों आप सभी ने देखा कि यहाँ से जब हम चले थे तो रेंज जो शो कर रहा था 125 किलोमीटर। आप सबको मैंने बताया कि मैं पूरा लॉन्ग जो भी है यहाँ से जाने के बाद और लौटने तक ये पूरा डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा। जिस तरह से मैंने पहले डिसीजन लिया था कि अभी जल्दी से जो है स्कूटी, ईवी स्कूटी में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी परचेस नहीं करना है, लेकिन काफ़ी सोच समझने के बाद एक डिसीजन लिया कि मुझे एथर रिश्ता ले लेना चाहिए, एक सही मौका आ चुका है तो हमने लिया। और आज मैंने उसका एक लॉन्ग राइड, एक टेस्ट राइड भी किया, जिसमें मैंने अपने भाई को दिया था चलाने के लिए और मैं पीछे बैठ करके एज ए पिलियन मैंने पूरा ये चीज़ चेक किया कि किस तरह से ये रेंज देती है, कितना परसेंटेज, किस तरह से परसेंटेज डाउन होती है, इको मोड पर कैसे परफॉर्मेंस करेगा, जिप मोड पर कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फाइनल जो है वो डिसीजन निकल के आ चुका है और मैं जो है आपको ये स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इसने टोटल जो है वो रेंज कितना दिया है और इस तरह का कोई भी मुझे रिव्यू यूट्यूब पर नहीं मिला जो पूरा फुल्ली जो है इस तरह से जो फीडबैक जो है वो किसी ने शेयर किया हो। मैंने सोचा कि ये एज अ ऑनर मुझे अपना ये फीडबैक जो है शो करना चाहिए। ये एक लॉन्ग राइड रिव्यू था कि एक जो चार्ज होने पर पूरा 100% कितना ये हमें जो 125 किलोमीटर जो कंपनी इसमें स्क्रीन पर शो करती है उसके बावजूद क्या वो उतना चल पाती है या नहीं, 125 किलोमीटर जो है वो रेंज दे पाती है नहीं, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों को हर तरह के रोड के कंडीशन मिले, अच्छे भी रोड मिले, ख़राब रोड, आपको पानी मतलब जिस वक्त अभी जो है इस वक्त बारिश के भी काफ़ी मौसम है तो कुछ गीले, मतलब हर तरह के कंडीशन के रोड मिले। हम लोगों ने इसको उस चीज़ में चलाया और जिप मोड का भी यूज़ किया, मतलब अच्छा खासा भगाया भी जहाँ जहाँ हमको लगा, जहाँ जहाँ ओवरटेक करना पड़ा। कुछ चीज़ें जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, इसका जो मुझे नेगेटिव लगा। एक तो ये कि जब भी ओवरटेक करना पड़ता है तो वहाँ पर जो है इको मोड से काम नहीं चलता है। मैं जनरली बता देना चाहता हूँ क्योंकि अब तो हम जो है वो डबल राइडिंग कर रहे थे, डबल थे इसलिए, मतलब डबल एक राइड करने वाला एक पीछे बैठने वाला, मतलब मैं, तो हो सकता है डबल में थोड़ा सा ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहा हो इको मोड पर जब भी आप कभी ओवरटेक कर रहे हो। इको मोड पर ओवरटेक करने के दौरान स्कूटी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, तो उस दौरान हम लोगों ने कोशिश तो ये किया था कि हम इको मोड पे ही इसको राइड करें, लेकिन मैंने सोचा कि जब हम लॉन्ग राइड पर हैं तो क्यों ना इको मोड के साथ पूरा जिप मोड का यूज़ करें, मतलब मिक्स करके। लेकिन हमने सिर्फ 80% से 85% जो है सिर्फ इको मोड पे ही चलाया, बाकी 15 से 20% अराउंड जो है हम लोगों ने जिप का यूज़ किया। और वो भी कब यूज़ करना पड़ा कि जब हम यहाँ से निकले इको मोड पर, तो कई बार जो है ओवरटेक करने के दौरान
स्कूटी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी, मतलब ओवरटेक हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने जो है जिप मोड का यूज़ किया। जब जिप मोड का यूज़ किया तो गाड़ी जो है काफ़ी उठने लगी, मतलब अच्छी खासी जो है उसको स्पीड हम लोग को देखने को मिला। और वहाँ से गाड़ी जो है जिस तरह से बूस्टअप मिलता है उस दौरान ही उसने गाड़ी जो है एक तरह से जो स्ट्रगल हम लोग जो फेस कर रहे थे वो फिर दूर हुआ और हम लोगों ने जिप मोड का यूज़ करके कई बार ओवरटेक किया। तो ये तो ओवरटेक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या इशू देखा कि जब भी हम ऊंचाई पर यानी ओवर ब्रिज पर जब स्कूटी को जब चढ़ा रहे थे तो उस दौरान भी काफ़ी जो है स्कूटी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। मतलब अगर हम 30-35 चला रहे हैं तो फिर वो 30-35 तक ही सीमित रह रही है, मतलब उससे ऊपर उठ नहीं पा रही है। तो एक ये इशू हमने फेस किया, एक तो ओवरटेक, दूसरा हाइट पर, क्योंकि हम लोग के जो वेट टोटल जो वेट था वो करीब 160 केजी था, दोनों बंदे को ले लिया जाए और 7 से 8 किलो जो सामान का जो वेट था, तो 160 केजी का वेट हम लोग लेकर के अपनी स्कूटी पे ट्रैवल कर रहे थे। तो उस दौरान जो है कुछ ये कंडीशन था कि स्कूटी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। तो अक्सर बार जो है इस तरह से हम लोग को जो है जिप मोड का यूज़ करना पड़ रहा था। तो फाइनल जो डिसीजन निकल करके ये आया, हमने इस टेस्ट राइड में ये देखा कि हमने तो अभी तक सिटी में चला रहे थे, हालांकि सिटी का भी टेस्ट राइड मैंने आप लोगों के साथ में शो तो नहीं किया है, क्योंकि जब तक हम इसको थोड़ा चला नहीं लें कम से कम 500-600 भी मीटर तो फीडबैक देना थोड़ा सही रहेगा। हालांकि 500-600 मीटर में कोई बहुत बड़ा फीडबैक तो नहीं हो जाएगा, फिर भी एक छोटा मोटा जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हमने इस लॉन्ग ड्राइव में यही देखा कि जो कंपनी जो है ऐसे तो शो करती है 150-60, कंपनी 160 के करीब जो है वो अपनी रेंज है वो क्लेम करती है। वहीं स्क्रीन पर हमने क्या दिखाया कि वैसे हमको सेल्समैन ने बताया था कि किस तरह से भी राइड करो, जैसे भी राइड करो, कभी होगा कि आप ब्रेक यूज़ करोगे, नहीं यूज़ करोगे, ज़्यादा एक्सीलेटर लोगे, कम लोगे, कई बार रोड ख़राब मिलेंगे, कई बार रोड अच्छे मिलेंगे। तो ये सारा कंडीशन देखने के बाद आपको 125 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। तो लेकिन 125 किलोमीटर का रेंज जो शो कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया कि 125 किलोमीटर हमने जिप और इको मोड का यूज़ करके हमें जो रेंज में निकल के आया वो आया है 91 किलोमीटर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑडोमीटर भी दिखाया था, और जब मैंने लास्ट में, क्योंकि आपने देखा किस तरह से सिर्फ 1% जो बैटरी बची हुई थी जब हम लेकर के आए थे, करीब हम लोग यहाँ से निकले थे दोपहर के 2 बजे के आसपास, 2-2:30 के बीच में, और जब हम यहाँ पहुँचे तो वो भी करीब टाइम हो रही थी 6 बजे के आसपास। तो टाइमिंग भी आप देख सकते हो, करीब 4 घंटे का ट्रैवल लगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वहाँ रुके नहीं थे। जब हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे थे वहाँ हम रुके भी नहीं, वहाँ बस जैसे ही हम पहुँचे वहाँ तुरंत हम लोग मात्र 5 मिनट में जब वहाँ से हम निकल गए थे। तो गाड़ी स्कूटी का जो हमने कहीं ज़्यादा वहाँ से कहीं ले भी नहीं गए, जब वहाँ पहुँचे वहाँ से फिर वापस हम जो है यूटर्न ले लिए। तो कहने का मतलब टाइमिंग भी आप देखो कि 4 घंटे का लगभग जो है ये टोटल टाइम लग चुका है ज़्यादातर इको मोड पे चला करके। तो फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया कि 125 किलोमीटर जो कंपनी जो स्क्रीन पर शो भी कर रही है हमें वो भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा मेरे लिए एक डिसअपॉइंट, मतलब एक तरह से सही चीज़ नहीं लग रही है कि कम से कम जो 160 कंपनी जो एथारिस्टा की, जो कि ये टॉप मॉडल है, एथारिस्टा की जो टॉप मॉडल है रिस्टा जी, तो ये कंपनी का जो है टॉप मॉडल होने के बावजूद भी ये 125 किलोमीटर जो स्क्रीन पे शो कर रहा है वो भी हमें नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, और ये जो मैंने एक्सपेक्ट करके लिया था वो इस चीज़ पर खरा अभी तक तो नहीं उतर पा रही है। कंपनी ने कहा था कि आप इसको 125 से भी ज़्यादा निकाल सकते हो, भाई 125 तो छोड़ो, ये 110 भी नहीं निकाल पाई। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होगा, क्या ये जो 91 किलोमीटर ये रेंज जो दे रही है क्या इससे और कम होगा, या थोड़ा और हो सकता है कि अभी हम जो राइडिंग किए हैं तो इसमें बंदा को चेंज करेंगे, हो सकता है फिर हम भी इस तरह से राइड करेंगे तो देखेंगे तो क्या आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क ये हो सकता है कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो ये थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है। अब आगे क्या होगा कि हम इसे देखना है, हम इसको जाकर के एथर के सर्विस सेंटर शोरूम में ये सब में जाकर के दिखाएंगे, उसके सेल्समैन से बात करेंगे और अपना इस प्रॉब्लम को ले जा करके शोरूम तक जाएंगे, और जिस सेल्समैन से मेरी बात हुई थी मैं उससे बात करूँगा और ये जो कंप्लेन है मैं वहाँ पर दिखाऊँगा। तो देखते हैं आगे क्या निकल करके आता है बात करने के बाद। तो ये था अब तक का जो एक्सपीरियंस है, जो टेस्ट राइड, जो मैंने लॉन्ग राइड जो टेस्ट किया है, और मैंने आप सबके सामने ये चीज़ दिखाया कि अगर आप भी कोई स्कूटर अगर परचेस करना चाहते हो, कोई भी स्कूटी परचेस करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और हर कोई भी, मैं भी जब लेने से पहले कई लोगों का फीडबैक दिख रहा था, और इस पर सबसे जो बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो हर लोग जानते हैं कि वो यूट्यूब पर जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बाहर लोगों से फीडबैक ले लेते हैं, जैसे कि मैंने भी किसी आम आदमी से फीडबैक। तो ये सब चीज़ को जब एक जगह मिलाएं तब जाकर के हमने एथर इससे बजाने के लिए सोचा। लेकिन अभी तक तो कुछ खास मुझे जो चीज़ के लिए हमने लिया था उस चीज़ पर निकल कर नहीं आ रहा। इतना है कि अपने जो आसपास में जो हमारा लोकल में जो यूजेज है वो इससे मेरा हो रहा है, और पेट्रोल ना के बराबर हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का खपत भी नहीं हो पा रहा है। जब से लिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि पैसे का वो जो है वो सेविंग हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी है। बाकी आगे हम जैसे जो भी बातें होंगी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ज़्यादा क्लियर करना था इसीलिए लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो गुड बाय, जय हिंद।